सोहा एक बार फिर से बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाली है दोस्तों। जब सोहा केक लेकर जिमिल के कमरे में जाती है, क्योंकि उमर का बर्थडे होता है तो उसका केक काटा होता है। वो केक खिलाने के लिए जिमिल के कमरे में जाती है और वहाँ पे जिमिल को केक खिला रही होती है और जिमिल कहती है कि तुम यहीं पे रुक जाओ और हम बातें करते हैं। तो जो सोहा है वो कहती है कि नहीं, मैंने उमर को बाहर लेके जाना है, उसको आइसक्रीम खिलाने का मैंने वादा किया था, तो वो मेरा वेट कर रहा है। मैंने सोचा सबसे पहले मैं जिमिल को जाके केक खिलाऊं, उसके बाद हम चलते हैं बाहर आइसक्रीम खाने के लिए। तो जिमिल कहती है कि चलो ठीक है, तुम जाओ, अगर मैं ठीक होती तो मैं ज़रूर तुम्हारे साथ चलती और मैं भी तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाती। तो यहाँ पे सोहा जो है वो मुस्कुराने लगती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुम यहीं पे रुको, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम ले आऊँगी। तो जिमिल मुस्कुराने लगती है और कहती है कि चलो ठीक है और जल्दी वापस आ जाना और फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। और जिमिल जब ये बोलती है तो सोहा कहती है कि ठीक है, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगी और उसके बाद हम इकट्ठे बैठ के आइसक्रीम भी खाएंगे और बातें भी करेंगे। ये कह के सोहा जो है वो चली जाती है और उमर को अपने साथ लेती लेती है और वो चली जाती है आइसक्रीम लेके देने के लिए उसको। और जब वो जाती है बाहर बाज़ार में तो वहाँ पे आइसक्रीम लेने के लिए वो शॉप के अंदर जा रही होती है। और तभी जो उमर है वो उसको कहती है कि तुम बाहर बैठो और मैं भी आती हूँ, फिर यहाँ पे हम बैठ के आइसक्रीम खाते हैं। वो अंदर जाती है आइसक्रीम लेने के लिए और तभी उमर जो है वो देखता है उसका एक दोस्त जो है वो गाड़ी में जा रहा होता है। तो वो अचानक से उसको जब देखता है तो उसको आवाज़ें देने लगता है और उसके पीछे भाग पड़ता है। और यहाँ पे जिमिल जो है जैसे आइसक्रीम लेके बाहर आती है, वो देखती है कि यहाँ पे तो उमर है ही नहीं। वो परेशान हो जाती है और उमर जो है वो उस गाड़ी के पीछे भागता भागता वो काफ़ी वीरान जगह पे पहुँच जाता है। और उसके बाद जिमिल को जब वो नहीं मिलता तो वो जिमिल जो है फ़ौरन जावियर को कॉल करती है। उसे कहती है कि मुझे एक मदद चाहिए आपकी और आप फ़ौरन मेरी मदद करें। उमर जो है वो गुम हो चुका है, मैं उसको आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर लेके आई थी और अब वो मिल नहीं रहा और काफ़ी टाइम से मैं उसको ढूंढ रही हूँ, तो प्लीज़ जल्दी से आओ और मेरी हेल्प करो। तो जाविर कहता है कि तुम अपनी लोकेशन मुझे सेंड करो, मैं आता हूँ। उसके बाद जो जिमिल उसको लोकेशन सेंड करती है और जाविर वहाँ पे पहुँच जाता है और उसको ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते वो देखते हैं कि उमर जो है एक वीरान जगह पे खड़ा होता है। और जब वो गाड़ी पे जिमिल और जब सोहा और जावियार जो है वो वहाँ पे गाड़ी में जा रहे होते हैं, उसको ढूंढते ढूंढते तो उनको नज़र आ जाता है, लाइट पड़ती है जैसे, तो उमर जो है वो आंखों पे हाथ रख लेता है और वो देख लेते हैं कि यहाँ पे उमर खड़ा है। और उसके बाद जिमिल सोहा जो है वो उसको जाके उठा लेती है और उसके बाद वो गाड़ी में बिठा लेती है। उसको कहती है कि तुम क्यों यहाँ पे आए हो? तो वो कहता है कि मेरा एक दोस्त यहाँ पे जा रहा था, तो मैं उसके पीछे आया था, मैंने उससे बात करना चाह रहा था, लेकिन उसने मुझे देखा ही नहीं और मैं यहाँ तक पहुँच गया, मुझे पता ही नहीं चला, फिर मुझे रास्ते का पता नहीं चल रहा था कि किस तरफ जाना है, इस वजह से मैं यहीं पे रुक गया। मुझे पता था कि तुम लोग मुझे ढूंढ लोगे। तो जो सोहा है वो कहती है कि ढूंढ तो मैंने तुम्हें लेना ही था, जहाँ पे भी चले जाते, तो क्योंकि तुम तो मेरी जान हो। उसके बाद वो वापस आ रहे होते हैं और जो जावियर है, जावियर बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है क्योंकि पहली बार उसने सोहा की इस तरह से हेल्प की होती है जब उसने खुद हेल्प मांगी होती है। और सोहा जो है वो भी जाविया को देख के मुस्कुरा रही होती है और उससे थैंक यू भी बोलती है कि तुम आज ना होते तो शायद मैं उमर को ढूंढ ना पाती और मज़ीद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। तो यहाँ पे जो जाविर वो कहता है कि कोई बात नहीं और ये मेरा फ़र्ज़ था। तो उसके बाद जब वो घर आते हैं और घर में एक नया हंगामा शुरू हो चुका होता है, क्योंकि वहाँ पे जो ज़रका है वो आ चुकी होती है और ज़रका जो है अपनी माँ को आके मिलती है और उन्हें धोने लग जाती है। तो ज़रका की जो वालदा होती है वो कहती है कि बेटा आखिर हुआ क्या है, किस वजह से तुम रो रही हो? तो ज़रका कहती है कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो उसकी वालदा कहती है कि क्या धोखा हुआ है? वो मज़ीद रोने लग जाती है और उसकी माँ बार बार पूछ रही होती है कि बेटा आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओगी तो मुझे पता चलेगा ना कि आखिर हुआ क्या है। तो ज़रका कहती है कि मैं तो रियाज़ को बहुत अमीर समझती थी, मुझे लगता था कि दुबई में उसके फ्लैट्स होंगे या वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा और मैं वहाँ पे अय्याशी की ज़िंदगी गुजारूंगी, पैसे गिनते गिनते थक जाया करूँगी लेकिन पैसे ख़त्म नहीं हुआ करेंगे। लेकिन वहाँ पे तो मुझे पैसे क्या, मुझे तो कभी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए भी पैसे नहीं मिले। तो उसकी माँ कहती है कि क्या हुआ क्या है, आखिर क्या वजह बनी है, क्या वो क्या काम करता है? तो वो कहती है कि वो वहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर है, वो टैक्सी चलाता है। तो उसकी माँ कहती है फिर भी जो भी करता है वो आखिर काम करता है, तुम्हें खाना खिला रहा था ना, वो तुम्हारा हस्बैंड है, तो तुम उसको छोड़ के क्यों आई? तो ज़रका जो है उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम्हें मेरी साइड लेने की बजाय तुम उसकी साइड ले रही हो, उस बंदे की।
मुझे अब उसकी शक्ल नहीं देखनी। ऐसे रियाज़ मैं जो है वो कई देखे मैंने, और मैं इस तरह के आदमियों के साथ एक सेकंड भी नहीं रह सकती जिनके पास पैसे ही नहीं है, और वो वहाँ पे ड्राइवरी करता है। मुझे लगता था कि वो मुझे वहाँ पे एक अच्छी ज़िंदगी देगा, मुझे पैसे देगा और मैं अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग करूँगी, लेकिन मुझे तो ज़रूरत के लिए भी पैसे वो नहीं देता था। बड़ी मुश्किल से हमने जितने भी दिन गुज़ारे हैं बड़ी मुश्किल से गुज़ारे हैं, और आखिरकार मैं उसको छोड़ के भाग आई हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि तुमने उसको बताया है कि मैं जा रही हूँ? तो वो कहती है कि मैंने उसको क्यों बताना था, वो मेरा क्या लगता है? तो वो उसकी माँ कहती है कि वो तुम्हारा हस्बैंड है और क्या लगता है? तो वो कहती है कि वो मेरा हस्बैंड नहीं है, क्योंकि मैं अब उससे तलाक लेने वाली हूँ। उसकी माँ कहती है कि खबरदार, अब तुमने अगर ऐसा किया तो तुमने पहले भी ऐसी ही हरकत की है और अब दोबारा तुम ऐसी ही हरकत करने जा रही हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने ऐसे शख्स के साथ नहीं रहना, मैंने ऐसे शख्स के साथ शादी करनी है जिसके पास बहुत सारी दौलत हो, उसके पास अपना घर हो, बहुत बड़ा घर, उसके पास मुलाजिम हो, और मैं वहाँ पे अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग करूँ, खाऊँ पीऊँ, मज़े करूँ, और मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। और इसी वजह से मैंने उसके साथ शादी की थी। मुझे लगा था कि दुबई में तो अगर वो दुबई में रहता है तो उसके पास तो बहुत सारा पैसा होगा। मुझे नहीं पता था कि वो कंगला और कंगाल है। उसको बहुत समझाने की कोशिश करती, लेकिन वो समझने का नाम ही नहीं लेती। तभी तभी जो है वहाँ पे जो सोहा है वो और उमर जो है वो आते हैं, और उनके साथ ज़ावियार भी होता है। तो जब यहाँ पे ज़रका देखती है इन तीनों को, तो ज़रका का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो देखती है कि उसके साथ ज़ावियार है। तो वो कहती है उसको सलाम दुआ करने की बजाय सीधा यही कहती है कि अच्छा, तुम यहाँ पे घूम रही हो दूसरे लोगों के साथ, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रही हो, मेरे भाई को खा गई, और अब तुमने नया यार बना लिया, अब इसके साथ तुम शादी करोगी और इसी के साथ तुम शॉपिंग ही कर रही हो, इसके साथ घूम रही हो। तो यहाँ पे सोहा जो है वो कहती है कि खामोश हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में जो उमर है वो गुम हो गया था, तो मैंने इनको कॉल की थी और इन्होंने मेरी मदद की और उमर को ढूंढने में मेरी हेल्प की, और अब हम उमर को ढूंढ के ला रहे हैं। तो सरका कहती है अच्छा, तो तुमने मेरे बेटे को गुम कर दिया था, तुम इतनी अंधी हो गई हो, तुम इश्क में इतनी पागल हो गई हो कि तुम्हें मेरा बेटा नज़र ही नहीं आया, और तुम अपने अय्याशियों के चक्कर में मेरे बेटे को भूल गई। तो यहाँ पे यानी वो बातें सुनाती जाती है। तो जरका जो है वो बोलती जा रही होती है, खामोश नहीं हो रही होती। और सुबह बेचारी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, सर पकड़ के बैठ जाती है। और सुबह की जो सास है वो सुबह से कहती है कि बेटा तुम मुझे बताओ क्या हुआ था, ये तो वैसे ही है, इस तरह की है, ये तो कभी भी खामोश नहीं रहेगी। और यहाँ पे जो ज़ावियार है वो जब देखता है ना कि ज़रका इतना बोल रही है, तो वो कहता है कि यहाँ पे ऊंचा बोलना अलाउ नहीं है, तो प्लीज़ यहाँ पे ऊंचा मत बोलें, अगर तुमने ऊंचा बोलना ही है तो कहीं और चली जाए, यहाँ पे ऐसे किसी फ़र्द को रखने की इजाज़त नहीं है जो यहाँ पे शोर करता है। तो ज़रका जो है पहली बार किसी से डरती है और ख़ामोश हो जाती है, और सुहा जो है अपनी सास को बताने लगती है कि किस तरह से उमर जो है वो गायब हुआ था और किस तरह से ज़ाविया ने उसकी आके हेल्प की है। तो उसकी सास जो है वो कहती है कि सुहा बेटा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अगर उमर को कुछ हो जाता या गायब हो जाता तो ज़रका तो हमें ज़िंदा ही नोच खाती, क्योंकि इसको पहले तो अपने बेटे की फ़िक्र नहीं है, और अगर ऐसा कभी हो जाता कि वो उमर जो है चंद घंटों के लिए ना मिलता तो ये हमें जीने के लायक ही ना छोड़ती। ये इतनी मतलब परस्त है, वो इतनी शातिर औरत है तो मेरी बेटी। अब मैं इसको क्या बोलूँ। तो यहाँ पे सुबह कहती है कि ये क्या लेने आई है अब। तो वो कहती है कि अब ये रियाज से भी तलाक लेना चाहती है और हमेशा के लिए हमारे पास दोबारा से आना चाहती है। तो सुबह जो है वो सर पकड़ लेती है, अब उसको पता चल जाता है कि ये मुसीबत अब दोबारा से हमारे सर पे हो गई है, अब ये जो है हमारा जीना दोबारा से हराम कर देगी। और यहाँ पे सरका जो है वो कहती है कि तुम क्या कर रही हो, सर पकड़ के बैठी हो, जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ, मुझे चाय पीनी है। मेहमान जब कोई आता है तो उसकी खातिर तवज़ा करते हैं, ना कि सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो सुबह उठती है और चाय बनाने के लिए चली जाती है। और यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे जो आने वाली एपिसोड है उसमें किस तरह से ज़रका अब दोबारा से हुक्मरानी शुरू कर देगी सोहा पर, और सोहा की ज़िंदगी को दोबारा से जहन्नम बनाने वाली है। और सोहा बेचारी अब पता नहीं कब तक इसको झेलेगी। अब देखो क्या होता है आगे आने वाली एपिसोड के अंदर। आपको क्या लगता है कि सोहा जो है अब ज़रका की बातों को बर्दाश्त करेगी या नहीं, और ज़ावियार को ये कैसे पता चलेगा कि ज़ावियार के बारे में कैसे ज़रका को पता चलेगा कि ये वही लड़का है जिसने राफ़े की ज़िंदगी नहीं बचाई थी और अब ये इससे शादी करने वाला है। तो ये सारी जो मालूमात है ये तो आने वाले एपिसोड्स के अंदर ही हमें पता चलेगी। बाकी आपको क्या आइडिया है, आपका क्या ख़्याल है, अपनी राय जो है आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। तो लाजमी आप कमेंट करें, बताएं कि आगे आने वाले एपिसोड में किस तरह से स्टोरी आगे बढ़ सकती है।